नमस्कार, प्रणाम। आरएमआई नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, मेरे साथ जदयू के नेता, सीतामढ़ी के सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एमएलसी रेखा कुमारी जी के प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज कुमार जी हैं। कई कार्यों को लेकर समाज में बड़ी छवि इन्होंने अपना प्रकट किया है। आज नई सरकार के गठन के बाद पहला मेरा साक्षात्कार है। नई सरकार के गठन पर चर्चा होगी, वहीं सीतामढ़ी शिवहर के विकास पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और जितने भी आपके दर्शक हैं सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत और बधाई। नई सरकार का गठन हो गया, कई लोग निशब्द हैं माननीय नीतीश कुमार जी के राज्यसभा जाने से। लोगों का कहना है कि बिहार के लिए जो उन्होंने लकीर खींचा, जो विकास में उनका योगदान रहा, 2005 से लेकर 26 तक जो बिहार उन्होंने चलाया, सबके नीतीश सबके हैं जैसा लोग कहते हैं, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बिहार के नए मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देते हैं कि आप बिहार के मुख्यमंत्री निर्वाचित हुए हैं, सर्वसम्मति से बने हैं। बिहार को आगे बढ़ाइए और उनसे आशा और उम्मीद करते हैं कि सीतामढ़ी के साथ साथ शिवहर जिला को विशेष ध्यान दीजिए। थोड़ा सा पिछड़ा जिला है, तो सीतामढ़ी और शिवहर की जनता टकटकी लगा के उनके तरफ देख रही है कि सीतामढ़ी शिवहर का भी विकास होगा। साथ में माननीय नीतीश कुमार जी जब तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 2005 से 2025 तक 26 तक जो उनके कार्यकाल में जो बिहार का विकास हुआ है, निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास और उम्मीद है कि माननीय सम्राट चौधरी जी उसको आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और बिहार जो पूरे देश में पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आता है, निश्चित रूप से विकसित राज्यों की श्रेणी में ला के खड़ा करेंगे। यही आशा और उम्मीद पूरा बिहारवासी उनसे रखते हैं। जदयू के नेता, जदयू के कार्यकर्ता आज बड़े हतोत्साहित हैं कि हमारे नेता राज्यसभा चले गए, बिहार छोड़कर चले गए। बिहार को जदयू के नेता कैसे संभालेंगे, इस पर कई तरह के लोग बात कर रहे देखिए, जो भी लोग जदयू से जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से सभी लोग आहत हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को राज्यसभा जाने के बाद। लेकिन ये उनका अपना व्यक्तिगत निर्णय था। हमारे पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, जैसे पार्टी को चलाए, यदि उनकी इच्छा हुई राज्यसभा जाने की तो गए। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है हम लोगों की तरफ से, लेकिन हम लोगों पर और बिहार पर उनका आशीर्वाद बना रहे, यही आशा और उम्मीद करते हैं उनसे। हैं। क्या लग रहा है सीतामढ़ी शिवहर के विकास को लेकर, मतलब कितना आशान्वित है सम्राट जी? देखिए, जो अभी तो सीतामढ़ी के लिए माननीय मुख्यमंत्री जो लगभग 1100-1200 करोड़ रुपया माँ जानकी की जन्मभूमि के विकास के लिए जो दे गए, वो कार्य पूरा होने के बाद सीतामढ़ी का विकास हो ही जाएगा। और निश्चित रूप से सीतामढ़ी अभी भी पिछड़ा है, शिवहर पिछड़ा है, तो माननीय सम्राट चौधरी जी से एक मुख्यमंत्री के रूप में सीतामढ़ी और शिवहर जिला के जितने भी जनता हैं, ये आशा उम्मीद करेंगे कि इस जिला को भी बिहार के अग्रणी जिला में कैसे पहुंचाए। ये जिम्मेदारी उन पे है और ये आशा भी लोगों का है कि सीतामढ़ी कैसे विकसित रहेगा। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहे हैं सम्राट जी पर, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप खोदना शुरू कर दिए, क्या कहेंगे? मतलब बात तो आप समझ गई हैं। देखिए, सभी लोगों को ये मान लेना चाहिए, पक्ष तो मान ही रहा है, विपक्ष को भी ये मान लेना चाहिए कि माननीय सम्राट चौधरी जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हमलावर होने का कोई फायदा नहीं है। एनडीए के पास पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए आप एनडीए के सरकार में जब माननीय सम्राट चौधरी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आप उनके कार्यकाल को देखिए और बिहार के विकास को देखिए। हमलावर होने से मुझे लगता है कि कोई फायदा नहीं है। सीतामढ़ी शिवहर के विकास को लेकर आपने बड़े वादे किए थे चुनाव के दौरान। हर प्रखंड में सामुदायिक भवन बनेगा, हॉस्पिटल की सुविधा के लिए एम्बुलेंस की बात आपने कही थी, कहाँ तक वह सफल हुआ है? देखिए, जब हम बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में श्रीमती रेखा कुमारी जी चुनी गई, उसके ठीक 3 महीने बाद बिहार सरकार ने सभी अस्पतालों में एम्बुलेंस मुहैया करा दिया। तो ये मेरा वादा खुद पूरा हो गया। प्रखंड मुख्यालय में जो मेरा एक निर्णय था कि सर प्रत्येक प्रखंड मुख्यालय में हम एक जनप्रतिनिधियों के बैठने के लिए एक भवन का देंगे, उसमें से मेरा 7-8 प्रखंड में बना है। अभी परेशानी ये आ रही है कि हर प्रखंड मुख्यालय का पुनर्निर्माण हो रहा है, भवन निर्माण चल रहा है, तो उसमें पुरानी जितने भी भवन है वो टूट रहा है। तो अभी हम लोग ब्रेकडाउन किए हुए हैं कि जब भवन का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा, फिर प्रखंड मुख्यालय में कहाँ जगह बचता है, उस जगह के हिसाब से हम लोग उस योजना को करेंगे पूरा। मतलब जब तक प्रखंड भवन का निर्माण नहीं होता है तब तक उसको अभी खुद ही पता नहीं है ना कि कहाँ पे क्या बनने वाला है, अभी टूट रहा है। तो जब बनने का कार्य समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम लोग को जहाँ-जहाँ जिस प्रखंड में रह गया उसको पूरा करेंगे। आगे क्या विकास को लेकर अपने निजी फंड से क्या विकास को लेकर? देखिए, हम लोग के पास फंड की कमी रहती है, चूँकि क्षेत्र बड़ा है, 9 विधानसभा का।
तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि चूंकि आप देखिए कि पंचायती राज से लेकर के और विधानसभा तक सभी सरकार के ही अंग है कहीं ना कहीं से। तो पंचायती राज चुनाव में मुखिया जितने भी हैं, पंचायत समिति के सदस्य, जिला परिषद के सदस्य, सभी लोगों को अनुकूल राशि मिलती है प्रखंड के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, पंचायत के विकास के लिए। उसके बाद जो हमारे विधायक होते हैं उनको भी जो राशि मिलती है विकास करते हैं। यत्र तत्र जहाँ कहीं बच जाता है कार्य, उसको हम लोग देखते हैं कि जो जरूरी काम है उसको पूरा करते हैं। आगे क्या संदेश होगा, मतलब सीतामढ़ी सीवर के विकास के लिए, नई सरकार के लिए, एवं अपने पार्टी के लिए, कारण कि पार्टी को भी आपने सींचने का काम कर रहे हैं। देखिए, जदयू पहले भी मजबूत था, जदयू अभी भी मजबूत है। हमारे शीर्ष नेतृत्व अभी हैं, हमारे दल में बड़े नेता हैं जो इस दल के बारे में विचार कर रहे हैं कि कैसे सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। और एक बार फिर हम आदरणीय सम्राट चौधरी जी को बहुत बहुत धन्यवाद और हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करते हैं कि आपने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में सत्ता को संभाला है। तो बिहार कैसे विकसित होगा, ये बिहार का एक एक जनता आप पे टकटकी लगा के देख रहा है। चूंकि एनडीए में माननीय नीतीश कुमार जी के बाद अब 20 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बना है, तो इस आशा और उम्मीद के साथ कि बिहार कैसे अन्य राज्यों की तरह विकसित बिहार की श्रेणी में आएगा, ये बड़ी जिम्मेदारी उनकी है। साथ में लॉ इन ऑर्डर, विधि व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कि सब व्यवस्था ढंग से चले और विकसित बिहार जो है विकसित बिहार की श्रेणी में आ जाए, यही आशा और उम्मीद सीतामढ़ी जिला वासियों के साथ साथ पूरे बिहार के जनता माननीय सम्राट चौधरी जी से रखते हैं कि उनके मुख्यमंत्री काल में ये निश्चित रूप से पूरा होगा। तो ये थे सीतामढ़ी जदयू के नेता, सुप्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ एमएलसी रेखा कुमारी जी के प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज जी, और इन्होंने बड़ी बात कही है कि सम्राट जी के तरफ, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी के तरफ पूरा बिहार टकटकी लगाए बैठा है। कैसे बिहार अब विकसित राज्य के श्रेणी में जाए, इसको लेकर इन्होंने बड़ा संदेश दिया है। तो चलिए, बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद आपका। देखते रहिए आरएमआई नेटवर्क को। बहुत बहुत धन्यवाद।